नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली के सभी विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले अपने वीडियो में जो पेंशन नहीं आ रही आप लोग की, जितने लोग पेंडिंग में हैं उनको लेके सारी बात बता चुका हूं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे जो कंफ्यूजन है और कुछ नई बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो कि पेंशन में अभी वेरिफिकेशन हुई है उनमें कई तरह की चीजें नई सामने आई हैं, जिसकी वजह से भी वेरिफिकेशन हो रहा है। और जो पुरानी पेंशन वाले हैं उनका भी वेरिफिकेशन के दायरे में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों। और ये भी बताऊंगा कि जो नए पेंशनर्स है जिनका अप्रूव हो चुका है उनका कब तक आएगा, और जो पुराने पेंशन लेते हैं जिनका मई जून का क्यों नहीं है उनका कब आएगा। सारा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, दिल्ली में अभी वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है और ये अप्रैल से ही चल रहा है। फिलहाल की डेट में अभी जो 50,000 ऐसे नाम मिले हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में तो है लेकिन उनका पते पे नहीं है, अपने बताए गए पते पे वो लोग नहीं है। अब बताइए, इस केस में इसमें से 40,000 तक केवल बुजुर्ग पेंशनर्स हैं और 10,000 विकलांग और विधवा पेंशन है। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को, इस तरह के केस में ऐसे लोग का नाम कटना तय है। और दूसरी बात यह है कि और तरह की जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उस वजह से गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट अब पेंशन का री वेरिफिकेशन करा रही है। मतलब अब सबका ही वेरिफिकेशन होगा, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने। इसका मतलब ये है कि जो जो चीजें, कई तरह की गड़बड़ियां जो मिल रही हैं वो कोई बड़े स्तर पे ना हो। जो पात्र हैं, जो लाभार्थी, जो सचमुच लाभ लेने के पात्र हैं, उन्हीं को केवल पेंशन मिले, अपात्र लोगों को पेंशन ना मिले। इस वजह से उनका री वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये री वेरिफिकेशन जो है ये चालू है। जो नए पेंशनर्स के साथ साथ पुराने पेंशनर्स का भी वेरिफिकेशन हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, आपको अपने बताए हुए पते पे अवेलेबल रहना है। कोई भी ऐसा गलती नहीं करना है जिस वजह से आपका पेंशन जो है पते में आए, आपका पेंशन कट जाए। तो अपने बताए गए पते पे रहिए। कल मेरे एक सज्जन का मैसेज आता है, सर मैं दिल्ली छोड़ के यूपी में रह रहा हूँ, मैं कोई कह रहा है मैं बिहार में रह रहा हूँ। देखिए, उस केस में आपके मदर का, फादर का जो भी पेंशन है वो कट जाएगा, क्योंकि केवल ओनली दिल्ली के रेसिडेंट्स को ही मिलता है। तो इसीलिए तमाम तरह का वेरिफिकेशन ड्राइव जो है दिल्ली में चलाया जा रहा है। यही कारण है कि अभी पेंशन बढ़ के मिलने का भी रास्ता क्लियर नहीं हो पाया है, अभी वो अंडर प्रोसेस में ही है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जब तक कि वेरिफिकेशन प्रोसेस इस महीने के एंड तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है लगातार इस महीने चलता रहेगा। दोस्तों, जो नए पेंशनर्स हैं उनका जुलाई के पहले हफ्ते से पेंशन आना शुरू हो जाएगा। अब जुलाई के पहले हफ्ते से पेंशन आना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी ये वेरिफिकेशन इस महीने तक समाप्त हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार होकर आपका जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका पेंशन आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको दोस्तों जो बता दूं, जो पुराने पेंशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारा सब कुछ ओके है फिर भी हमारा पेंशन क्यों नहीं आ रहा। देखिए, सबका एक संग पेंशन 12 तारीख में नहीं आया था। अभी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनका पेंशन आना बाकी है, वो अपनी बारी का इंतजार करें। देखिए, आज से लेके, आज 17 तारीख से लेके हो सकता है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक जब आपके जो नए पेंशनर्स के साथ ही आपका पेंशन हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है कल भी आ जाए। तो ये 2 हफ्ते का जो सिनेरियो है, जो 2 हफ्ते हैं, ये बहुत ज्यादा खास है। इसमें आपका पेंशन आने का और जो कभी भी आ सकता है, कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, कोई डेट निर्धारित यहाँ पे नहीं की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं दिल्ली पेंशनर्स को कि देखिए, अपने बताए हुए पते पे जरूर रहें, अपना एड्रेस जो है अपडेट करा लें अगर गलत लिखा है तो। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, एड्रेस गलत होने से बहुत बड़ी दिक्कत हो जा रही है। आप वहां जो बताए हुए पते पे नहीं रह रहे, पेंशन कट सकता है। इसी लिए गलत इंफॉर्मेशन ना दें विभाग में। और इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बार बार चिक चिक के कहता हूं कि गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी ना दें, उससे आप ही का घाटा है, आप ही का लॉस है। दोस्तों, बात करूं मैं 500 रुपए बढ़ के मिलने की, तो जो जुलाई तक मिलने का उम्मीद है, लेकिन अभी दोस्तों कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे ही कोई इस पे औपचारिक कोई भी नोटिफिकेशन आएगा दिल्ली समाज कल्याण विभाग की ओर से, मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। दोस्तों, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि अब जांच के दायरे में सब हैं, इसीलिए अपने सब कुछ ओके रखिए और कोई भी गलत तरीके से पेंशन दिल्ली में नहीं ले सकता, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट इस बात को लेकर बहुत सख्त है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति
कोई भी पेंशन का लाभ ना उठाए। दोस्तों केवल पेंशन का लाभ केवल जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हीं को मिलेगा। और दोस्तों इस बार लगभग 80,000 से ज्यादा जो है आपके नए पेंशनियर्स का नाम जो है जोड़ा गया है। 80,000 से ज्यादा नाम जोड़ा गया है, चाहे वो जो वेरीफाई हो चुके हैं या अभी तक उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, हो जाएगा और उन सबको क्लियर जो पेंशन मिलने लगेगा जुलाई के फर्स्ट वीक तक। और दोस्तों मैं बता दूं इस वेरिफिकेशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि वेरिफिकेशन जो होगा उसमें जो नाम कटेंगे फिर बहुत जल्दी आपको नए जो साइट भी ओपन होगी, आप लोग नए पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत से ऐसे कई सौ कमेंट्स आते हैं कि सर नए पेंशन के लिए हम लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं उन लोग को बता दूं कि जैसे ही वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म होगा 500 रुपए बढ़ के आने का रास्ता क्लियर हो जाएगा, आने लगेगा। उसके बाद से हो सकता है अगस्त से सितंबर से आप लोग का नया पेंशन पोर्टल जो न्यू एप्लीकेशन का भी प्रोसेस आप लोग को शुरू कर दिया जाए, आप लोग के लिए खोल दिया जाए, नए पेंशनर्स को भी मौका मिले। दोस्तों जब भी आप दिल्ली में या कहीं भी कोई भी राज्य हो आप लोग नई पेंशन बनाते हैं तो इस बात पे ध्यान रखिए कि आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल, आपका कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जो कि आप लगा रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट कोई भी, उसमें अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक कॉमन रखें तो बहुत अच्छी बात है और वो नंबर एक्टिव हो। देखिए होता क्या है ना, गवर्नमेंट की ओर से तमाम तरह की नॉलेज, जानकारी, नोटिफिकेशन आते हैं, उससे हम महरूम रह जाते हैं क्योंकि हमारा नंबर एक्टिव नहीं होता। तो इन बातों का ध्यान रखें। बैंक अकाउंट में देख लें कि बैंक की केवाईसी है कि नहीं, बैंक में डीबीटी ऑन है कि नहीं, इन बातों का ध्यान रखें तो कभी नई पेंशन में जो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों छोटी बड़ी हर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे दिल्ली के पेंशनर हैं, चाहे यूपी के, चाहे कहीं के भी, दुनिया भर के। तो आपको कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, जानकारी, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट में अपना जो कमेंट रखिए, सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब बखूबी आपको दूंगा। जैसे ही मुझे इससे फ्री होता हूं मैं आप लोग को कमेंट्स का ही जवाब देता हूं। दोस्तों और आप लोग को बिल्कुल घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनका पुराना पेंशन है। देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा, आज से लेके ये 14 दिन, अगले 14 दिन मतलब कि 2 हफ्ते इसमें कभी भी आ सकती है। अब मैं आपको डेट नहीं बता सकता फिक्स की डेट कब है, क्योंकि दोस्तों पेंशन जो है रैंडम तरीके से डाली जा रही है, ये तो विभाग को ही पता है और किसी को नहीं पता। या तो कोई नोटिफिकेशन आए तो बिना नोटिफिकेशन के हम नहीं कह सकते कि आज आप लोग की आएगी, आज आप जिसका जिसका पेंडिंग वाला है उनका भी बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आज आप लोग का आ जाता है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत एहसान मानूंगा मैं। आपका पेंशन आए प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिए, बस कौन सा पेंशन है, कितना पेंशन है और कब आए, किस टाइम पे है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और वेरिफिकेशन के प्रोसेस से कोई नहीं बच रहा है, सबका वेरिफिकेशन दिल्ली में हो रहा है, ये बात मांग के चलें। इसलिए अपना एड्रेस सही रखें, जानकारी कभी अपने जो पेंशन खाते में गलत ना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।